हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का, जो आपको एक नंबर वाला जो आपको एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एकदम 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहला जो आपका केमिस्ट्री लिए है, उसका आपका फिर बायोलॉजी और फिजिक्स का भी क्वेश्चन एक नंबर वाला जो 100% आपका एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग उठाए हैं क्या आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें देखिए ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांसेस है। और ये देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो जेक बोर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ। बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताइए। देखिए ए बी और सी डी अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है। मतलब देखिए ए डी बन रहा है, मतलब देखिए आपको बनना क्या चाहिए, ए बी और सी डी अभिक्रिया कर रहा है, ए डी हो जा रहा है। मतलब ए और डी देखिए एक जगह हो रहा है, मतलब होना चाहिए सी डी, लेकिन हो रहा है क्या, ए डी हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बी और सी जो है एक जगह हो जा रहा है, सी बी हो जा रहा है। तो मतलब इसको मतलब दो लोग अपने जगह को बदल रहा है, तो इसका मतलब हमारा बोल सकते हैं जो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो लोग अपना स्थान को बदल रहा है। कौन कौन लोग बदल रहा है, देखिए यहाँ पर भैया ये ए बी है, लेकिन यहाँ ए डी हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना, जो बी की जगह डी हो जा रहा है, समझ रहे हैं, बी की जगह क्या हो रहा है, डी। और यहाँ देखिए सी डी है, मतलब यहाँ पर सी बी हो जा रहा है, सी की जगह क्या हो जा रहा है, बी हो रहा है। मतलब दो लोग अपने स्थान को बदल रहा है। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में बोल रहा है 2H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो चीज़ मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया पहचान कर बताइए। ये भी आपका जेक बोर्ड 2018 में क्वेश्चन पूछा। तो याद रखिएगा, जब दो अभिक्रिया मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। देखिए H2 और O2 मिलकर क्या हो रहा है, 2H2 में अभिक्रिया का प्रकार की पहचान करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मिस्टेक से वियोजन अभिक्रिया लिखा है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो, कट कर दीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। अब सवाल उठता है ये वियोजन अभिक्रिया क्या होगा। तो वियोजन अभिक्रिया ऐसा मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया टूटकर दो या दो से प्रोडक्ट बना देता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दो प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुट के क्या बन रहा है, जल बना रहा है। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया, ना कि आपका वियोजन अभिक्रिया है। क्लियर यहाँ तक हो गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 3 क्या है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका जेक बोर्ड 2019 में पूछा है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में FeCuSO4 क्या बन रहा है, FeSO4 बन रहा है। देखिए FeCuSO4 मतलब जो है ना, CuSO4 FeSO4 बन रहा है। मतलब जो Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है, Fe कर रहा है। Fe मतलब अधिक अभिक्रियाशील तत्व Cu के विस्थापित कर रहा है। तो ये भी जेक 2020 में पूछा है, तो याद रखिएगा आपका कौन सा, आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस अभिक्रिया का नाम बताया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके प्रतिफल बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया, तो याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो दैनिक जीवन में ऑक्सीकारक के प्रभाव अभिक्रियाओं को उदाहरण दीजिए। संचारण एवं विकृत घनीता बोलेंगे। आगे देखिए क्या कॉपर तांबा आयरन लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, तो बोलेंगे नहीं, कॉपर जो है आयरन से कम अभिक्रियाशील है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो बोलेंगे हम लोग भैया रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए ये हमारे चैप्टर नंबर 2 से जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बताइए धोबन सोडा का जल विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। ये जेक 2009 में पूछा है, तो याद रखिएगा आपको क्षारीय होता है। आगे देखिए CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ये भी आपका जेक 2010 में और 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो याद रखिएगा आपका CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण होगा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जेक 2010 में क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल पाया था। उदासीन विलयन का pH मान क्या है, तो ये भी 15 में पूछा है, तो इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा
इसका सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3.10H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 17 में क्वेश्चन पूछा चुका है। आगे देखिए CaSO4 हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है, ये भी 2012 में क्वेश्चन पूछा है। इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। याद रखिएगा CaSO4 2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। आगे देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र और नाम बताइए। 13 में क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और सूत्र क्या होगा, NaCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। 2009 में और 16 में क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ पर क्या होगा, CaOCl2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, जो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, सूत्र बताइए। भी 2014 में क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2 हो जाएगा। आगे देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब pH स्केल किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल का यूज करते हैं उनको pH स्केल बोलते हैं। अब देखिए हमारा धातु और अधातु से जो है चैप्टर नंबर से, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 2009 में पूछा है, तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। एक ऐसे धातु को उदाहरण दीजिए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो ये भी क्वेश्चन 2009 में पूछा है, तो याद रखिएगा सोना एवं प्लेटिनम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रखा जाता है, सोना और प्लेटिनम को। आगे देखिए बोल रहा है लेड एवं टीन के एक मिश्र धातु का नाम बताइए। 2010 में पूछा है, तो याद रखिएगा सोल्डर हो जाएगा। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा पारा होगा। एक ऐसा धातु का नाम बताइए द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा ब्रोमीन। आगे देखिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन 10 और 17 में पूछा है, तो याद रखिएगा पीतल होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो सोल्डर नामक मिश्र धातु को कौन कौन सा अवयव होते हैं, 2011 में क्वेश्चन पूछा है, तो लेड, Pb और टीन Sn होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो गैस अवस्था में पाया जाता है, 2014 में क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्वा रेजिया क्या है, तो याद रखिए एक्वा रेजिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, HNO3। आगे देखिए इस्पात में कौन सा धातु उपस्थित होता है, ये भी देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा था। और इस्पात में कौन सा धातु उपस्थित होता है, 2016 में क्वेश्चन पूछा, तो कार्बन होता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका, कांसा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला, लेड एवं टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, 2019 में क्वेश्चन पूछा, तो सोल्डर जिसको टाका बोलते हैं। उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत का कुचालक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम जिसको हम लोग Na बोलते हैं। आगे देखिए एल्युमिनियम के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होगा, बॉक्साइट हो जाएगा, Al2O3 और .H2O हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 4 का क्या है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, क्या यह संतृप्त यौगिक है या अथवा असंतृप्त, ये भी 2009 में पूछा है, तो याद रखिएगा असंतृप्त। प्रकार्यात्मक समूह COOH का नाम बताइए, ये भी 2009 में पूछा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए, तो याद रखिएगा जेक 2010 में क्वेश्चन पूछा है, तो प्रोपेन हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, 2016 में क्वेश्चन पूछा है, CnH2n+2 हो जाएगा। आगे देखिए यदि एल्केन का क्वेश्चन पूछेगा, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, 11 में पूछा, 13 में पूछा, 17 में पूछा, तो याद रखिए CnH2n। एल्काइन का सूत्र देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, CnH2n-2 होगा। आगे देखिए किसी CnH2n किसी हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है, तो याद रखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है। आगे देखते हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 5 क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा 2 होता है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है, समूह बोलते हैं या तो वर्ग बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, 2019 में क्वेश्चन पूछा है, परमाणु संख्या के आधार है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो आधुनिक सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा, तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। आगे देखिए आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाता है, तो याद रखिए आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ वर्ग की कुल संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 8 होता है। आगे यहाँ पे बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की कुल संख्या कितना होता है, 18 वर्ग होता है। न्यूलैंड में अष्टक नियम कब दिया गया, तो सन 1893 में दिया गया। तो हम लोग जितना भी आपको जो केमिस्ट्री का 5 चैप्टर था, तो उसमें जो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम आपको बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।